to A dot medical knowledge. Here we're going to discuss about the thorax part 1. thoracic wall के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये किस किस चीज़ों से मिलके बनती हैं, ठीक है, और इसकी ऑस्ट्रोलॉजी रिब्स की भी देखेंगे. चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर. इसके ओवरव्यू देख लें तो चेस्ट जो है वो चेस्ट और थोरैक्स को हम ब्रेस्ट प्लेट में बना रहे होते हैं, ठीक है. और ये हमारे पास कौन सा नीचे रीजन होता है. अगर हम सुपीरियरली देखें तो हमारे पास ये चेस्ट है ना हमारी, ठीक है, उसके ऊपर हमारा नेक होता है और इन्फीरियरली एब्डोमेन होता है, ठीक है. देन उसके बाद स्किन और मसल जो होते हैं, आप शोल्डर पे भी काफ़ी ज़्यादा स्किन और मसल्स होते हैं, ठीक है. एक्सटीरियरली थोरैक्स के हम देखेंगे तो हमें वर्टिब्री नज़र आएगी. और फिर उसके बाद वो कहता है कि एक स्केलेटन फ्रेम वर्क की तरह होता है, एक ढांचे की तरह होता है. वो सारे ढांचे को हम कहते हैं थोरैसिक केज कहते हैं, ठीक है, स्केलेटन को कहते हैं. अब उसने बताया कि पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम बना रही होती है हमारे, और रिब्स जो है वो हमारे रिब्स और इंटरकॉस्टल स्पेसेस दोनों की लेटरली प्रेजेंट होंगी, ठीक है. देखिए सुपीरियरली हमारे पास देखें रिब्स और कार्टिलेज ये हमारे लेटरली प्रेजेंट होते हैं. सुपीरियरली क्या हमारे पास होगी, नेक होगी, नीचे एब्डोमेन होगा हमारा, ठीक है. देन उसके बाद इंटीरियरली की बात करें तो स्टर्नम है, तो पोस्टीरियरली हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम होगी, ठीक है. इसी तरह इसके पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम होंगी. ये बातें सारी इन्होंने ओवरव्यू में बयान की हुई हैं, ठीक है. तो फिर ये एब्डोमेन को प्रोटेक्ट करिए, सुपीरियर इन्फीरियर की, ये भी मैंने आपको बता दिया. एब्डोमेन आ गई, लंग्स, ये जो है मेडिस्टम में, ये मेडिस्टम का ही एरिया होगा, इसने प्रोटेक्ट लंग्स को किया और हार्ट को किया, मसल्स को किया. अब यही बात आ गई कि मीडियन प्रोपोर्शन को मेडिस्टम कहते हैं. इसमें क्या है कि लंग्स को विस्ट्रल प्लूरा ने किया, पैराइटल प्लूरा ने किया हुआ. इसकी भी मेडिस्टम की भी वीडियो ए डॉट मेडिकल में पढ़ी हुई है, वहाँ पे डिटेल में मेडिस्टम का डिफाइन किया हुआ है. और प्लूरा की भी वीडियो ए डॉट मेडिकल नॉलेज पे पढ़ी हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं. प्लूरा कैविटी को भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसको भी कवर किया, लंग्स की कवरिंग होती है. फिर ऑस्ट्रोलॉजी की तरफ आ जाते हैं. अब हमारे पास ऑस्ट्रोलॉजी आती है स्टर्नम की. स्टर्नम जो है वो हमारे पास एक ब्रेस्ट बोन है, ठीक है, ब्रेस्ट बोन कहते हैं. और इसको जो होता है वो अक्सर औकात हम कह रहे होते हैं इट्स जस्ट लाइक अ सॉर्ड. सॉर्ड मतलब तलवार. तो ये देखिए ये तलवार का जो आ गया, ये हैंडल आ गया, ठीक है, ये तलवार आ गया और ये इसके पॉइंटेड एंड हो गया, ठीक है. इसको कहते हैं मेन्यूब्रम, ठीक है. वैसे मैं आपको बता देती हूँ, वहाँ से भी हम पढ़ते हैं. इससे जीफॉइड प्रोसेस हो रहा होता है, हमें कहते हैं, इससे हम कहते हैं स्टर्नल एंगल कह रहे थे, लुइस एंगल भी कह रहे थे. ये मेन्यूब्रम है. यहाँ पे फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज हमारा आके आर्टिकुलेट करता है. ये सुप्रास्कैपुलर नॉच है, ये हम अपनी बॉडी पे भी पैल्पेट कर सकते हैं. जो हमें यहाँ पे ग्रूव सा नजर आ रहा था उसे सुप्रास्कैपुलर नॉच कह रहे होते हैं. यही बातें इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि स्टर्नम जो है वो हमारे पास ब्रेस्ट बोन है, इलॉन्गेटेड फ्लैट बोन है, ठीक है. आपने देख लिया चेस्ट में पड़ी हुई है. मेन्यूब्रम जो है वो फर्स्ट पार्ट है इसका. फिर इसकी बॉडी आती थी. फिर जीफॉइड प्रोसेस. मेन्यूब्रम जो है ये हैंडल की तरह. मेन्यूब्रम मेन्यूबो स्टर्नल जॉइंट बना रहा होता है क्लेविकल के साथ. फर्स्ट जॉइंट जो रिब्स का बन रहा होता है, फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज का रिब्स का मेन्यूब्रो स्टर्नल जॉइंट होता है. देन उसके बाद बाकी आर्टरीज होती है वो नीचे आके लग रही होती है. सुप्रास्कैपुलर नॉच भी इसे कहते हैं और जुगुलर नॉच भी कह रहे होते हैं, ठीक है. इजीली पाल्पेबल होता है, ये मैंने बताया कि आप पैल्पेट कर सकते हैं इसको इजीली. यही बात इधर लिखी हुई है. क्लेविकुलर नॉच भी से वॉइड, क्लेविकुलर नॉच नीचे वाला जो होता है उसे क्लेविकुलर नॉच कहते हैं. ये मेन्यूब्रम के नीचे ये वाला जो नॉच है ना, ये क्लेविकुलर नॉच है, ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर ये वॉइड शेप होता है. सुप्रा लेटरली कॉर्नर पर मेन्यूब्रम के पड़ा है, साइड ऑफ जुगुलर. देन उसके बाद बॉडी की बात कर ले, ये बॉडीज की आती है. यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज थर्ड ने, फोर्थ ने, फिफ्थ ने, सिक्स ने, सेवंथ ने और जीफॉइड ने. बाकी जो है कॉस्टल यहाँ पे ट्रू रिब्स ने लग गया आके, ठीक है. फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स या एटिपिकल रिब्स नहीं लगे, ठीक है. वो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या होते हैं, ठीक है. जीफॉइड जॉइंट आ गया. जीफॉइड प्रोसेस आ गया. ये जीफॉइड प्रोसेस के क्या इंपॉर्टेंस होती हैं ये इन्होंने कुछ लिखा हुआ है. तो मैंने अभी बताया सॉर्ड की तरह. जीफॉइड प्रोसेस जैसे तलवार की नोक होती है या वो जिसका पॉइंटेड एंड होता है, इंग्लिश फ्रिकन से पॉइंटेड एंड जो होता है वो जीफॉइड प्रोसेस होता है, ठीक है. इन्फीरियरली स्टर्नम के ये थिन प्लेट ऑफ कार्टिलेज, इन्फीरियरली स्टर्नम आ गई, ठीक है. थिन प्लेट ऑफ कार्टिलेज आ गई यहाँ पे, ठीक है. अब यहाँ पे क्या आ गया कि नो रिब्स और नो कॉस्टल कार्टिलेज अटैचेस टू इट, ठीक है. जीफॉइड प्रोसेस पे आप देखें कोई भी कॉस्टल कार्टिलेज या कोई भी रिब है वो नहीं आके लगा, ठीक है. देन उसके बाद आप आगे जा सकते हैं. जीफॉइड प्रोसेस जीफॉइड जॉइंट बना रहा होता है. जीफॉइड जॉइंट जो होता है वो ऑपोजिट 9th थोरैसिक वर्टिब्रा के लाया रहता है. अगर ये एमसीक्यूज में पहुंच लेंगे जीफॉइड प्रोसेस के पोस्टीरियरली कौन सी वर्टिब्रा होगी, दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस इज द 9th थोरैसिक वर्टिब्रा, ठीक है. और जीफॉइड प्रोसेस के बाद आपको पता है स्ट्रेट लाइन स्टमक का आपने अगर ओवरव्यू पढ़ा हो तो वहाँ पे लाइन ऑफ एल्बा होती है वो आ रही होती है, ठीक है.
एब्डोमिनल वॉल तक जा रही है। देन उसके बाद स्टर्नल एंगल, ये मैंने आपको अभी पहले बताया कि ये जो एंगल बन रहा होता है ना, या ये वाला एंगल, दिस इज़ नॉन एज स्टर्नल एंगल। इसको अगर आप रोटेट इस तरह बन रहा होता है विच इज़ 163 होता है, ठीक है। जब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कहते हैं तो ये चेंज होता रहता है, इसे एंगल ऑफ लुइस भी कहते हैं, ठीक है। स्टर्नल एंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया, एंगल ऑफ लुइस कहते हैं। यहाँ पे ट्रांसवर्स रिजेस होते हैं। ये स्टर्नल एंगल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मेन्यूबो स्टर्नम जॉइंट बन रहा होता है, कॉस्टल कार्टिलेज का सेकंड पॉइंट आ रहा था, सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज मिलता है। और हॉरिजॉन्टल लाइन टिपिकली यहाँ पे आ रही होती है, प्लेन सेपरेशन सुपीरियर एंड इन्फीरियर मेडिसम। रिब्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास टिपिकल और एटिपिकल रिब्स का कॉमनली क्वेश्चंस आ रहा होता है। एटिपिकल रिब्स हमारे पास वो वाले रिब्स होते हैं जो हमारे पास 1, 2, 10, 11, 12 होता है, और टिपिकल 3 to 9 होता है। रिब्स जो है ये हमारे पास इनलॉन्गेटेड फ्लैटन बोन है, जस्ट लाइक दिस होती है, ये देख सकते हैं फ्लैटन सी बोन है, लार्ज बोन है, ठीक है। रिब्स जो होती है हाईली वस्कुलर बोन होती है, ठीक है, हाईली वस्कुलर बोन है। अब यहाँ पे 12 फीमेल और मेल में 12 पेयर ऑफ रिब्स पाए जाते हैं थोरेसिक वॉल। अब ट्रू रिब्स की बात करें तो मैंने अभी बताया 1 to 7 इज अ ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स 8 to 10 होते हैं, ठीक है, और फ्लोटिंग रिब 11 to 12। अब ये देखें, ये हमारे पास आ गए रिब्स, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, दीज आर द ट्रू रिब्स। ये देखिए, ये कॉस्टल कार्टिलेज के साथ एक ही बन के जुड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ये 3 है लास्ट वाले 8, 9, 10, ये जो है ये हमारे पास कौन से रिब्स है, फॉल्स रिब्स है, ठीक है। और जो पीछे की 7, 11 और 12 है वो फ्लोटिंग रिब्स है जो एब्डोमेन की कवर कर रहे होते हैं। अब टिपिकली जो रिब्स का स्ट्रक्चर होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। रिब्स जो होते हैं वो कॉमन स्ट्रक्चर्ड फ्लोर प्लेन जॉइन कर लेते हैं। ये लॉन्ग और ट्विस्टेड फ्लैट बोन है, ठीक है। सुपीरियर और इन्फीरियर बॉर्डर में डिफरेंस करना अक्सर औकात मुश्किल लग रहा है, तो आपने रिमेंबर ये रखना है कि इन्फीरियर बॉर्डर जो है वो रफ होगा, सुपीरियर बॉर्डर आपको सॉफ्ट सा मिलेगा। जब आप लैब करेंगे तो आप देखेंगे कि सुपीरियर बॉर्डर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, सुपीरियर बॉर्डर इसका बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन इन्फीरियर बॉर्डर होता है वो रफ एंड एरिया होता है, ठीक है। देन उसके बाद आप इसके हेड की बात कर लें, ये इसका हेड आ रहा है, यहाँ पे डेमी फेसेड आ रहे हैं, ठीक है, 2 डेमी फेसेड है। फिर नेक इसकी आ रही है, ठीक है, जो हेड के बाद फॉरन डेमी फेसेड के बाद नेक शुरू हो जाती है। नेक के बाद नेक पे ट्यूबरकल्स होते हैं, जहाँ पे इसने ये ट्रांसफर्स प्रोसेस के साथ वर्टिब्री के लगना होता है जाके, ठीक है। फिर इन्फीरियर सर्वे पे आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टल ग्रूव्स भी मिलेंगे, जो नर्व्स वगैरह के रूट होते हैं वो अभी हम पढ़ते हैं जाके, ठीक है। ये जो है मैं सिर्फ आपको जर्नल स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ये राउंडेड एंड होता है, जहाँ पे ये टर्न हो रहा है ना वो हमारे पास एंगल आ रहा होता है, ठीक है। कॉस्टल ग्रूव्स भी इन्फीरियर सर्फेस पे मिल रहे होते हैं, और ये शार्प इन्फीरियर बॉर्डर होता है इसका। देन थस ये देखिए हेड आ गया, पोस्टीरियरली 2 फेसेड आ गए इसके, ठीक है। मैंने आपको बताया 2 फेसेड को हम डेमी फेसेड कहते हैं, डेमी का मतलब होता है हाफ फेसेड, ठीक है। वहाँ पे हाफ फेसेड्स आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बता दिया नेक जो फ्लैट है, कंस्ट्रक्टिव हेड और ट्यूबरकल्स आ रहे हैं, ट्यूबरकल्स आ गए पोस्टीरियर सरफेस पे। ट्रांसफर्स बॉडी जो है वो शार्प है, लॉन्ग थिन फ्लैट एंड ट्विस्टेड फॉर्म है। कॉस्टल ग्रूव्स होते हैं, लॉन्ग डिप्रेशन इन्फीरियर सरफेस, इंटर कॉस्टल वेजल और नर्व्स आ रही होती हैं। ये कॉस्टल ग्रूव ज़्यादा है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन्फीरियर सरफेस पे कॉस्टल ग्रूव है वो क्या, उसका मकसद क्या है। वहाँ से इंटरकॉस्टल वेजल्स और नर्व्स जारी होती हैं, ठीक है। और वो जो होता है हमारे पास जो है वो इसकी फ्रंट साइड पे हमारे पास ये कह रहे हैं द इंटीरियर स्टर्नल एंड ऑफ अ रिब इज फ्लैट एंड हैज़ डिप्रेशन ऑफ कॉस्टल कार्टिलेज। तो वो मतलब यहाँ पे कॉस्टल कार्टिलेज भी आ रहे होते हैं, ठीक है। बस ये याद रखने के इंटरकॉस्टल वेजल और नर्व्स आ रही होती है, कॉस्टल कार्टिलेज का बता दें। फर्स्ट रिब्स की बात करें तो फर्स्ट रिब क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सिस और वेजल्स ऑफ आर्म है, सबक्लेवियन आर्टरी और वेन सारी फर्स्ट रिब से जा रही होती है। देन उसके बाद ये मसल्स का बताया हुआ है कि मसल्स पोस्टीरियरली होंगे और इंटीरियरली क्या होगा, अपर सरफेस पे क्या होगा। अब आगे हम देखते हैं कि कॉस्टल कार्टिलेज क्या है। कॉस्टल कार्टिलेज की ऐसी ओवरव्यू मैं आपको दे दूँ। ये जो है कॉस्टल कार्टिलेज है, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो रिब्स जिससे अटैच है जॉइनिंग पॉइंट है स्टर्नम के साथ वो कॉस्टल कार्टिलेज है, ठीक है। इधर भी आप देख सकते हैं कॉस्टल ये रिब्स है हमारी, ठीक है, ये वर्टिब्रा है हमारी, ठीक है। ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ ये देखिए हेड इसका अटैच हुआ है, ये 5th रिब्स उसने दिखाई है और ये स्टर्नम के साथ अटैच। कॉस्टल कार्टिलेज की बात करते हैं, ये बार्स होती हैं, ठीक है, कार्टिलेज की बार्स होती हैं और ये 7th रिब्स तक होती हैं और स्टर्नम के साथ अटैच करी होती है। और जो 8, 9, 10, 11 कार्टिलेज इमीडिएटली अबव इसके होती हैं, ठीक है। 11, 12 तो एब्डोमिनल मस्कुलर के साथ हो रही होती है। ये जो होती है इलास्टिसिटी होती है, देखें इसकी वजह से मूवमेंट आनी है। आप एक यही समझिए कि इलास्टिक लगा हुआ है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपने ये अटैच किया हुआ है, इसकी वजह से इसने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करना है तो इसकी वजह से मूवमेंट होनी है, मोबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और जैसे ओल्ड एज होती है तो ये अपनी इलास्टिसिटी लूज़ करती रहती है। थैंक यू सो मच, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें।